पड़ेगा। इस देश में अगर आरक्षण आया सबसे पहले तो 1902 में आया, जिसको छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया, किसी और ने लागू नहीं किया। कुर्मी वंश के छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया, उससे पहले तमाम न्यायप्रिय लोगों पे था अवसर, उन्होंने लागू नहीं। इस देश में अगर वोटिंग राइट मिला, इस देश के बहुसंख्यक लोगों को, बालिग लोगों को वयस्क मताधिकार मिला, सार्वभौमिक मताधिकार मिला, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। 1919 से पहले इस देश में बहुत कम % लोग वोट करते थे। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार समिति बनी और सुधार समिति ने नए पैमाने तय किए कि वोट देने का अधिकार उनको मिले जो जमींदार हैं, जो भूमि जिनके पास बड़ी संख्या में है, जो लगान देते हैं, जो टैक्स देते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो पूंजीपति है, जिन पे व्यापार है। आप इतिहास उठा के देखो, जिनको ने आंख ही या जिनको अपने अधिकारों का पता ही संविधान के आने के बाद लगा है, उनकी संख्या कितनी रही होगी, आप इस बात को महसूस करके देखो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ भी मांगने से नहीं मिला है। भारत ऐसा देश है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह आज अभी इकट्ठा हुए बहिष्कृत हितकानी महासभा के बैनर तले ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के बाद साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन जब भारत आया, उनकी रिपोर्टों के आधार पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सुनिश्चित करवाया कि कमजोर वर्गों के लोगों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तब इस देश में, और आपको जान के खुशी होगी कि न्यायप्रिय चरित्र किसे कहते हैं, कि भारत पहला ऐसा देश है कि संविधान के लागू होने के साथ देश की महिलाओं को और गरीब और अमीर तमाम तबकों के लोगों को वोटिंग राइट मिलने का काम हुआ। ये काम अमेरिका नहीं कर पाया, ये काम जर्मनी नहीं कर पाया, ये काम यूरोपियन कंट्री नहीं कर पाई, ये काम इंग्लैंड नहीं कर पाया। ये काम अगर किसने किया कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, तो ये भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। हिंदू कोड बिल पे इस्तीफा दिया जब महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिला पाए, पिछड़ों को उनके अधिकार नहीं दिला पाए। इसलिए हम तो लंबे समय से उपेक्षाओं से लड़ रहे हैं। मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं, जब हम चारों तरफ देखते हैं तो मामना रामसु वर्मा दिखाई देते हैं, संत राम बी प्रजापति दिखाई देते हैं, मान्यवर काशीराम साहब दिखाई देते हैं, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब दिखाई देते हैं। जब हम चारों तरफ देखते हैं, संत गाड़गे जी महाराज दिखाई देते हैं, नारायणा गुरु दिखाई देते हैं। जब हम चारों तरफ देखते हैं, बाबू सिद्धदयाल चौरसिया दिखाई देते हैं, परमानंद लोधी जी दिखाई देते हैं, अवंतिका बाई लोधी जी दिखाई देती हैं, झलकारी बाई दिखाई देती है, तमाम हमारे महापुरुष और वीरांगनाएं दिखाई देती हैं। ये सब कौन है? इन्होंने